चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे संज्ञा। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आज हम आपसे हिंदी व्याकरण में संज्ञा पर बात करना चाहते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम से किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। मोहन से किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है। अंजलि से व्यक्ति का बोध हो रहा है। पटना से स्थान का बोध हो रहा है। बिहार से स्थान का बोध हो रहा है। दिल्ली से स्थान का बोध हो रहा है। हिमाचल या हिमालय, हिमालय से वस्तु का बोध हो रहा है। गाय, फूल, चावल, वृक्ष, कलम वस्तु का बोध हो रहा है। किताब वस्तु का बोध हो रहा है। प्रेम, घृणा ये आपका भाव का बोध हो रहा है। होली जो है ये फेस्टिवल का नाम है। उत्तर दिशा का नाम है। सोमवार दिन का नाम है। अर्थात चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आपके दिमाग में कई सारी बातें आ रही होंगी कि सर हमको तो नाउन समझ में आ रहा है, लेकिन सर आपने बताया कि राम, राम व्यक्ति का नाम है तो यह नाउन है, तो आखिर कौन सा नाउन है? कहे कि सर गाय नाउन है, कौन सा नाउन है? चावल नाउन है, कौन सा नाउन है? घृणा नाउन है, कौन सा नाउन है? सोमवार नाउन है, कौन सा नाउन है? तो एक नहीं कई प्रश्न आपके दिमाग में अब आ गया होगा। तो आइए कौन कौन सा नाउन है ये पहचानेंगे, हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसके भेद को देखिए। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जो होता है वह जातिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है। तीसरा द्रव्यवाचक होता है, भाववाचक होता है। पांचवा समूहवाचक होता है। तो 5 गो नाउन हम लोगों को पढ़ना है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। आप इसको कैसे भी आप याद कर लीजिए। 5 को हम लोग बारी बारी से पढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है बाबू? उसका नाम आप देख सकते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। अंग्रेजी में आप लोग उसको पढ़ते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। द्रव्यवाचक को क्या पढ़ते हैं? मटेरियल नाउन। भाववाचक को क्या पढ़ते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन। तो नाउन में अभी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको क्या कहता है? कह रहा है कि जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास शब्द या जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति का बोध हो, खास व्यक्ति हो, खास वस्तु हो, खास जानवर भी आप कह सकते हैं, तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास का मतलब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। खास का मतलब है कि आपको उसका नाम रखना होगा, है ना, उसका नाम रखना होगा। जैसे एक और समझिए, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब अगर राम आप कहते हैं तो राम कहने का मतलब है कि एक गो व्यक्ति है। यहाँ पर राम कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है और ये क्या है? व्यक्ति का नाम है। तो जैसे ही आप व्यक्ति का नाम रख दीजिएगा तो वह खास हो जाएगा और वह केवल एक हो जाएगा। मतलब राम कहने से एक व्यक्ति का बोध होता है, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का बोध होता है, गंगा कहने से एक नदी का बोध होता है, काशी कहने से एक नगर का बोध होता है। तो आप ध्यान रखिए कि आपने यहाँ पर क्या किया? नगर का नाम बताया, गंगा आपने नदी का नाम बताया, राम, गांधी जी आपने एक व्यक्ति का नाम बताया। तो जब आप व्यक्ति का नाम बताते हैं, कोई वस्तु का नाम आप रख दे रहे हैं कि भाई वस्तु का नाम जो है गंगा है, इसका नाम काशी है। जैसे आप व्यक्ति का नाम रखते हैं या वस्तु का नाम रखते हैं, या आपने मान लीजिए कुत्ता रखा है और कुत्ता का नाम रख दिया शेरू, तो वो भी हो जाएगा। तो हमने कहा कि अगर व्यक्ति का नाम आप रख रहे हैं कि राम, सोहन, मोहन, अगर आप व्यक्ति में लड़का हो, लड़की हो, जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, अंजलि, आरती, है ना, डॉक्टर श्याम किशोर, डॉक्टर आर के रंजन, प्रोफेसर आर के रंजन, है ना, इंजीनियर आलोक कुमार,
तो कहने का मतलब जैसे ही आप व्यक्ति का नाम रखते हैं, तो जैसे इंजीनियर आलोक कुमार क्या है, ये एक व्यक्ति है। तो गंगा क्या है, एक नदी है। यमुना क्या है, एक नदी है। काशी क्या है, एक नगर है। तो आप जैसी नगर का नाम रखते हैं, नदी का नाम रखते हैं, व्यक्ति का नाम रखते हैं, जानवर का नाम रखते हैं, तो वह हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब खास हो जाता है वह। ठीक है, जैसे थोड़ा सा हम लोग और आगे आपसे बात करना चाहेंगे। कहता है व्यक्तियों के नाम, जैसे श्याम, हरि, सुरेश, राम, अली, मोहन, सरिता इत्यादि, ये सब व्यक्ति का नाम है। तो कोई पूछेगा आपसे श्याम क्या है, तो व्यक्तिवाचक है। सुरेश व्यक्तिवाचक है। सरिता व्यक्तिवाचक है। तो हम लोग अभी व्यक्ति का नाम जो भी होगा वो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। तो आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, अब कर रहा है दिशाओं के नाम। तो दिशा के जो नाम होते हैं, जो दिशा के जो नाम होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। दिशा के नाम कर रहा है कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। आगे कर रहा है देशों के नाम। तो देश के जो नाम है, चाहे भारत हो, जापान हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, चीन हो, नेपाल हो इत्यादि, ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। चलिए आगे कहता है राष्ट्रीय जातियों के नाम, जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी, ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। समुद्रों के नाम, समुद्र के नाम आप लोग देखिए, कह रहा है कि काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो ये सागर का नाम है, तो ये भी हो गया आपका प्रॉपर नाउन। कह रहा है नदियों के नाम, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ये भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। पर्वत के नाम को देखिए, पर्वत के नाम कह रहा है हिमालय, विंध्याचल, है ना, अल्क, नंदा, कराकोरम, ये सब पर्वत का नाम है। ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, चौक या सड़क कहिए उसका नाम, जैसे वाराणसी, गया, चांदनी चौक, है ना, हरिशन रोड, अशोक मार्ग या अशोक राजपथ, तो ये रोड का नाम हो, चौक का नाम हो, नगर का नाम हो, प्रॉपर नाउन होगा। आगे कर रहा है पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम। रामचरितमानस, है ना, रामचरितमानस पुस्तक है। ऋग्वेद, धर्मयुग पुस्तक है। इंडियन नेशन समाचार पत्र है। आर्यवर्त समाचार पत्र है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम। करा है पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। तो आप जानते हैं कि पानीपत की प्रथम लड़ाई हो, सिपाही विद्रोह हो, अक्टूबर क्रांति हो, ये सब ऐतिहासिक युद्ध रहा है या ऐतिहासिक घटना भी आप इसको कह सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने, ये भी प्रॉपर नाउन है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिन, महीनों के नाम। दिनों के नाम, महीनों के नाम, जैसे मई, अक्टूबर, जुलाई, ये महीना का नाम है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब आपका दिन का नाम है। तो दिन का नाम और महीना का नाम प्रॉपर नाउन, ये तो आपको हम बता दिए हैं, ये सब आपका प्रॉपर नाउन होगा। कह रहा है त्योहारों या उत्सवों के नाम, मतलब प्रॉपर नाउन। कह रहा है होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, ये सब क्या है, ये त्यौहार है, ये उत्सव है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो आप लोग क्या समझ रहे थे अभी, प्रॉपर नाउन, तो आप समझ गए। एक बार फिर से सोच सुन लीजिए, है ना। कोई भी व्यक्ति का नाम हो, हमने आपको यहाँ पर क्या बताया, व्यक्ति का नाम। तो व्यक्ति का नाम क्या होगा, जैसे आपको बताया व्यक्ति का नाम, तो व्यक्ति का नाम क्या होगा आपको बाबू, प्रॉपर नाउन होगा। तो व्यक्ति का नाम प्रॉपर नाउन। उसके बाद फिर हमने आपको बात किया व्यक्ति के नाम के अलावा हमने आपसे क्या बात किया, दिशा के नाम प्रॉपर नाउन, देश के नाम प्रॉपर नाउन, राष्ट्रीय जातियों के नाम प्रॉपर नाउन, समुद्रों का नाम प्रॉपर नाउन, नदियों के नाम प्रॉपर नाउन, पर्वतों के नाम प्रॉपर नाउन, नगरों और चौकों शहरों के नाम प्रॉपर नाउन, है ना, पुस्तकों का नाम, समाचार पत्रों का नाम प्रॉपर नाउन, ऐतिहासिक युद्ध घटनाओं के नाम प्रॉपर नाउन, दिनों और महीनों के नाम प्रॉपर नाउन, त्योहारों या उत्सवों के नाम प्रॉपर नाउन। तो आप इन चीज़ों को बढ़िया से 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि प्रॉपर नाउन कौन कौन है। पूछ देगा आपको, वाक रहेगा, वाक में सोमवार लिखा हुआ है, सोमवार के बारे में अंडरलाइन कर देगा,
कहेगा बताइए कि सोमवार कौन सा नाउन है, तो ये क्या है, कहेगा कि सोमवार जो है सप्ताह का प्रथम दिन होता है। तो सोमवार कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहचान लेंगे। अब दूसरा जो पढ़ना है बाबू, उसका नाम है कॉमन नाउन। तो आइए हम लोग कॉमन नाउन देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। तो कह रहा है जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहता है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब समझिए, अगर हम लोग मनुष्य कहेंगे तो मनुष्य का क्या है, एक जाति है। जैसे मुझे भी मनुष्य कहा जाएगा, राम को भी मनुष्य कहा जाएगा, सीता को भी मनुष्य कहा जाएगा, रानी को भी मनुष्य कहा जाएगा। तो मनुष्य क्या है, तो मनुष्य का मतलब मनुष्य जो है एक प्रकार है, मनुष्य के जो है संज्ञाओं की एक ही प्रकार हो, मतलब मनुष्य की एक प्रकार है, यहाँ से लेके पूरे संसार में वस्तुओं का भी एक क्या है, अपना प्रकार है। तो जो वस्तु हो या व्यक्ति हो, जो उसका प्रकार हो, जाति हो, वर्ग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मनुष्य का क्या है, एक जाति है। जैसे मैं भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, राम भी मनुष्य, जैसे मेरा भी घर, आपका भी घर, राम का भी घर, सोहन का भी घर। तो एक जैसे यहाँ है भी पहाड़ है, अमेरिका में भी पहाड़ है, जापान में भी पहाड़ है, चीन में है तो भी पहाड़ है। तो पहाड़ का एक अपना जाति होता है। पहाड़ जो है एक ही प्रकार का पहाड़ जो है, पहाड़ का एक जाति है, एक वर्ग है, जो यहाँ नहीं पूरे संसार में है। तो मनुष्य का जाति होता है, घर का जाति है, पहाड़ का जाति है, नदी का जाति है, लड़का का जाति है, पशु का जाति है। चाहे जैसे मेरी बहन वैसे आपकी बहन, वैसे राम की बहन। जैसे मंत्री, तो कोई मंत्री तो बहुत सारा है, तो मंत्री का क्या है, एक अपना जाति है, मंत्री का एक अपना जाति है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस सब का जाति होता है। लेकिन अगर आप मनुष्य का नाम रख देते हैं, घर का नाम रख देते हैं, पहाड़ का नाम रख देते हैं, नदी का नाम रख देते हैं, लड़का का नाम रख देते हैं, पशु का नाम रख देते हैं, बहन का नाम रख देते हैं, मंत्री का नाम रख दीजिएगा, तो वह हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो नाम आपको नहीं रखना है। जैसे संबंधियों या व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, ये सब क्या होगा, ये सब होगा जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए बहन है, इस संबंधी में चला जाएगा, मंत्री है, ये आपका पद है, जुलाहा है, प्रोफेसर है, ठग है। तो कोई संबंधी हो, व्यवसाय हो या पद हो, ये सब जो होगा ना, ये सब हो जाएगा और जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब हम लोग देखेंगे पशु और पक्षियों के नाम। जैसे घोड़ा है, गाय है, कौवा है, तोता है, मैना है, ये सब पशु पक्षी है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये सब भी हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। वस्तुओं के नाम देखेंगे, जैसे मकान है, कुर्सी है, घड़ी है, पुस्तक है, कलम है, टेबल है, ये सब क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। प्राकृतिक तत्वों के नाम देखिए, तूफान है, बिजली है, वर्षा है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक नाउन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मनुष्य संबंधी संबंध में जो भी आए, व्यवसाय में जैसे टीचर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, पद जो भी हो, और पद जैसे कि प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना, कोई नेता है। तो ये सब का सब जो हो जाएगा बाबू, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जो भी पशु पक्षी का नाम होगा वो भी आपका जातिवाचक हो जाएगा। वस्तुओं क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ घोड़ा है, जापान में घोड़ा है, अमेरिका में घोड़ा है, तो घोड़ा का जाति है बाबू। जैसे मेरे हाथ में है तो कलम है, तुम्हारे हाथ में वो भी कलम है, राम के हाथ में वो भी कलम है। तो कलम का क्या है, एक अपना वर्ग है, एक अपना क्लास है, एक अपना जाति है। यहाँ भी भूकंप आता है, अमेरिका में भूकंप आता है, जापान में भूकंप आता है। तो भूकंप का एक अपना वर्ग है, अपना जाति है। भूकंप जो है वह एक ही प्रकार रखता है। तो व्यक्ति या वस्तु का अगर एक ही प्रकार हो, उसका जाति हो, उसका वर्ग हो, तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जो हम लोग को पढ़ना है बाबू, वह पढ़ना है समूहवाचक संज्ञा।
तो हम लोग समूहवाचक संज्ञा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उसको लगाएंगे। कह रहा है, क्या कह रहा है कि समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक समूह की बात होगा, एक भीड़ की बात होगा, है ना, एक गुच्छा की बात होगा। तो जहाँ पर भीड़ हो, समूह हो, वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चाहे वह व्यक्ति का समूह हो, चाहे वह वस्तु का समूह हो। जिस समूह से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कह रहा है, जैसे आपको कह रहा है कि सभा। अच्छा, सभा कहने से क्या मतलब है? सभा कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारा आदमी होगा, ठीक है, बहुत सारा आदमी का सभा होता है, बहुत सारे प्लेयर्स का दल होता है। जैसे बहुत सारा चोर है तो चोर का गिरोह होगा, बहुत सारा उसमें चाबी है तो गुच्छा होगा, बहुत सारा प्रकाश मतलब प्रकाश का कुंज होता है, ठीक है। एक होता है, अच्छा, जैसे लता, तो लता का भी बहुत सारा लता है तो उसमें लता का कुंज होता है। मंडल में बहुत सारे लोग होते हैं। घौद, आप जैसे केरा का घौद देखते हैं, उसमें बहुत सारा केरा होता है तो केरा के बहुत सारा केरा होगा तो केरा का घौद बनता है, जिसको लोग घौर कहते हैं। तो घौद है, सभा है, दल है, गिरोह है, गुच्छा है, कुंज है, मंडल है, ये सब कौन सा नाउन है? तो ये सब आपका समूहवाचक संज्ञा है। वस्तुओं का समूह बात करें तो वस्तुओं का समूह की अगर बात करें तो चाबियों का गुच्छा देख सकते हैं, केले का घौद देख सकते हैं, लता कुंज देख सकते हैं। तो ये चाबियों का गुच्छा हो जाता है, केले का घौद हो जाता है, लता का कुंज हो जाता है। तो कुंज जो देख रहे हैं, घौद जो आप देख रहे हैं, गुच्छा जो देख रहे हैं, ये वस्तुओं का समूह हो गया। थोड़ा सा व्यक्तियों के समूह पर बात करना चाहेंगे आप लोगों से। इसको देखिए, ये कह रहा है कि सभा, सभा क्या है, दल क्या है ना, और गिरोह क्या है। तो ये सब जो है आपका व्यक्तियों का क्या है, व्यक्तियों का आपका ये हो गया, समूह हो गया। इसको हम लोग सभा कहेंगे, सभा, है ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सभा लिखेंगे यहाँ पर, सभा। तो ये आपका सभा हो, दल हो, गिरोह हो या गुच्छा हो। तो यहाँ पर व्यक्तियों का समूह है, वस्तुओं का समूह हो या व्यक्तियों का समूह हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आप समझ गए, 3 गो नाम। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या जानवर का नाम यदि रखते हैं तो प्रॉपर नाउन, अगर उससे जाति का बोध होगा तो जातिवाचक, और व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध होगा तो समूहवाचक। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है बाबू, उसका नाम है अगला है भाववाचक संज्ञा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भाववाचक संज्ञा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल नाउन, उस पर हम लोग का ये संज्ञा समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है, इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत रहता है भाववाचक संज्ञा में, इसीलिए भाववाचक संज्ञा को ठीक से समझने का प्रयास आप लोग कीजिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि हम आपको बढ़िया से समझा देंगे। ये फीलिंग है, ये भाव है, इसको छूकर और देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है ना। ये अगला आदमी के क्रियाकलाप से महसूस होगा कि उसमें क्या है, एक बात। दूसरी बात, और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे इसमें कहा है वस्तु का गुण, तो कोई वस्तु होगा तो उसमें उसका गुण रहता ही रहता है, धर्म रहता है, दशा रहता है, तो उस वस्तु में ये निहित रहता है। तो सीधा कह सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई है, बुढ़ापा है, नम्रता है, मिठास है, मोटापा है, समझ है, चाल है ना,
और ये सब ईटीसी ईटीसी। अब कुछ बात को ध्यान रखिए आप, हर पदार्थ का धर्म होता है। जैसे पानी का क्या धर्म है, तो पानी में शीतलता होता है, ये पानी का धर्म है। तो शीतलता क्या हो गया, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। आग का क्या धर्म है, उसमें गर्मी होता है, तो गर्मी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक। मनुष्य में क्या होता है, तो देवत्व होता है या पशुतत्व होता है। तो देवत्व हो या पशुतत्व हो, मतलब मानव में अच्छा गुण हो या खराब गुण हो, चाहे देवत्व हो या पशुतत्व हो, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो उसमें गुण होता है, मनुष्य में गुण होता है देवत्व या पशुत्व का, आग में गर्मी का गुण होता है, पानी में शीतलता का गुण होता है। तो जहाँ पर वस्तु होगा तो वस्तु में उसका गुण तो साथ साथ रहेगा ही रहेगा। सिंपल समझिए, जैसे मान लेते हैं यह कलम है, तो जैसे कलम जहाँ भी रखेंगे तो इसका तो लंबाई यही ना रहेगा, कलम का तो लंबाई यही रहेगा, चौड़ाई यही रहेगा। तो जहाँ जहाँ कलम जाएगा वहाँ अपना इसका लंबाई और चौड़ाई लेकर जाएगा, तो ये कभी भी अपना गुण नहीं छोड़ेगा। तो ये आपका जिसका लंबाई क्या है, इसका मोटापा क्या है, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। तो जहाँ भी वस्तु जाएगा तो उसके साथ उसका गुण भाव भी जाता है। जैसे पदार्थ का यहाँ पर एक बात हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसलिए चीज़ों को स्पष्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे घोड़ा है तो उसमें बल होगा, घोड़ा अपना बल तो छोड़ेगा, घोड़ा है तो उसमें बल होगा, इसलिए वो कभी भी बल नहीं छोड़ेगा, है ना। अच्छा बेग, घोड़ा है तो उसमें बेग भी होगा, कभी बेग को नहीं छोड़ेगा, गति को नहीं छोड़ेगा, और आकार भी नहीं छोड़ेगा, और आकार भी है। तो घोड़ा का एक अपना आकार है, घोड़ा का एक अपना बेग है, घोड़ा का एक अपना बल है। तो बल, बेग, आकार, ये कौन सा नाउन है, ये भाववाचक है। क्यों भाववाचक है, क्योंकि पदार्थ का ये गुण है, और ये गुण कभी भी पदार्थ अपना नहीं छोड़ता है। तो किसी भी पदार्थ के गुण को या व्यक्ति के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि धर्म हो, गुण हो, धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। भाववाचक की बात करेंगे तो भाववाचक जो होता है, जैसे हम लोग धर्म को, गुण को, अर्थ को, भाव को सब भाववाचक कहते हैं, लेकिन ये सब एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। और यह संज्ञा, यह जो संज्ञा है धर्म, गुण, अर्थ, भाव, ये संज्ञा जो है आप इसको अनुभव कर सकते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आप इसे अनुभव कर सकते हैं। और इसका बहुवचन नहीं होता है। आप जानते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो प्लुरल नहीं होता है या नहीं बनता है। आइए हम लोग कुछ देखते हैं, और भाववाचक को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होगा। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय जानते हैं बाद में लगता है, लगाकर होता है। तो हम लोग हम लोग जब भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने जाएंगे तो जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे कह रहा है जातिवाचक संज्ञा से, जैसे देखिए बूढ़ा है तो बूढ़ा है, जैसे मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो बूढ़ा से क्या बनेगा, बुढ़ापा। लड़का से क्या बनेगा, लड़कपन। मित्र से क्या बनेगा, मित्र से क्या बनेगा, मित्रता। तो आखिर बूढ़ा से बनाया बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन क्या है, जैसे कोई भी आदमी अपना बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता नहीं छोड़ सकता है, उसमें गुण होता है मानव में, इसीलिए अपने गुण को कभी अलग नहीं करेगा। तो ये जातिवाचक से बनने वाले भाववाचक हुए, बुढ़ापा, लड़कपन और मित्रता। अब हम लोग विशेषण से बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है। कह रहा है गर्म से क्या बनेगा, गर्मी, तो गर्म हमारा विशेषण है, और गर्मी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। सर्द से क्या बनेगा, सर्दी। कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई। तो ये चतुराई जो है, मिठास है, कठोरता है, सर्दी है, गर्मी है, ये कौन सा नाउन है, ये है भाववाचक संज्ञा। क्रिया से देखिए, जैसे घबराना से क्या बनेगा, घबराहट। सजाना से सजावट,
चढ़ना से चढ़ाई, बहना से बहाओ, मारना से मार, दौड़ना से दौड़। तो ये सब क्या है? दौड़, मार, सजावट, घबराहट, चढ़ाई, बहाव, ये सब क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा हैं। अब आइए, अब हम लोग अव्यय में लगाकर, अव्यय में प्रत्यय लगाकर सीखेंगे कि कैसे बनता है भाववाचक संज्ञा। तो अव्यय में हम लोग अब प्रत्यय को लगाना सीखेंगे। ठीक है बाबू। तो कह रहा है, क्या कह रहा है? दूर। तो दूर में हम लोग लगा देंगे ई री, तो क्या हो जाएगा? दूरी। मतलब बाद में लगता है, मतलब अव्यय में, अव्यय का मतलब पहले समझिए। अव्यय का मतलब हुआ इस पर लिंग का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कोई लड़का रहेगा तभी कहेंगे दूर हटो, और कोई लड़की रहेगा तभी कहेंगे दूर हटो। तो दूर जो है ना, दूर, इस पर लिंग का असर नहीं होता है, इसीलिए अव्यय है। तो अव्यय जब पढ़ाएंगे तो वहाँ अव्यय आपको हम समझाएंगे। तो ये अव्यय है। और इसमें लगा देते हैं ईरी, तो हो जाएगा दूरी। तो अव्यय में हम लोग लगाएंगे ईरी, तो बन जाएगा दूरी। तो ईरी क्या है? तो ईरी जो है, हमने आपको शुरुआत में ही कहा है कि अव्यय में हम लोग क्या लगाएंगे? अव्यय में तो जो तत्पय होता है उसको हम लोग लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आप शुरू में ही आपको हमने बताया है कि कैसे बनाएंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमने आपको यहाँ पर एक बात बताया था। देखिए, यहाँ पर हम बताए थे कि जो अव्यय है, अगर हम लोग उसमें प्रत्यय लगा देंगे, तो जब अव्यय में प्रत्यय लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो हम लोगों का बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो अव्यय पर क्या होता है? लिंग का कोई असर नहीं पड़ता है। अब उसमें हम लोग प्रत्यय लगा देंगे, तो दूरी में हो गया दूरी। परस्पर से क्या बनेगा? पारस्पर्य बनेगा। समीप से समीपव्य बनेगा, समीपय बनेगा। निकट से नैकट्य बनेगा, तो निकट से नैकट्य बनेगा। समीप से सामीप्य बनेगा। सबास से सबासी बनेगा। वाह से वावाही बनेगा। तो आखिर ये सबासी जो हुआ, ये वावाही जो हुआ, आप क्या कर रहे हैं? निकट में क्या लगा रहे हैं? आप निकट में, आप जो जान रहे हैं कि निकट हमारा क्या है, तो निकट हमारा अव्यय है, लेकिन आप उसमें प्रत्यय लगा दे रहे हैं। तो जब निकट में प्रत्यय लगाएंगे तो नैकट्य हो जाता है। वाह में प्रत्यय लगाएंगे तो वावाही बन जाता है। सवास में प्रत्यय लगाएंगे तो सवासी बन जाता है। तो हम लोग अव्यय में प्रत्यय लगाकर सवासी, वावाही, नैकट्य, सामीप्य, दूरी, परास्पर्य बना रहे हैं। तो आखिर ये दूरी जो है, परास्पर्य है, सामीप्य है, नैकट्य है, सवासी है, वावाही है, ये सब अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द है। तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। मतलब यहाँ पर दूरी जो है, परास्पर्य है, वावाही है, सवासी है, कौन नाउन होगा? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि कैसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा से बनाते हैं भाववाचक संज्ञा, कैसे विशेषण से बनाते हैं भाववाचक संज्ञा, कैसे क्रिया से बनाते हैं भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से कैसे, सर्वनाम से देखिए, सर्वनाम से जैसे अपनाता अपनापन या अपनाओ, मम से ममता या ममत्व, निज से निजत्व। तो आखिर निज क्या है, मम क्या है, अपना क्या है, ये सब है सर्वनाम। तो सर्वनाम से भी आप अपनापन है, अपनाव है, मम से ममता है, ममत्व है, निज से निजत्व है। तो सर्वनाम से भी बनता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो अपनापन क्या है या अपनाव क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अब हम लोग अव्यय से, अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये बता दिए हैं। एक नोट को समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। कहता है कि भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या गुण में, मतलब क्या होता है? भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों का प्रयोग होता है, भाववाचक संज्ञा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके धर्म में या गुण, मतलब उसके धर्म में, इसके धर्म में या तो गुण, उसके धर्म में या तो गुण होगा या तो अवस्था या व्यापार। मतलब वो वस्तु का धर्म होता है, गुण होता है, अवस्था होता है या उसका व्यापार होता है। तो ये सब जो होगा वह भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। कहे हमने जब ये पेन है तो ना तो ये अपना लंबाई छोड़ेगा, ना ही चौड़ाई छोड़ेगा, ना ही मोटाई छोड़ेगा और ना ही अपना गुण को छोड़ेगा। तो कैसे छोड़ेगा? अब अगर आप घोड़ा कह रहे हैं तो घोड़ा का मतलब घोड़ा का आकार भी होगा, घोड़ा का बल भी होगा, घोड़ा के पास जो है चाल भी होगा। तो उसका चाल क्या है? भाववाचक है। वेग क्या है? भाववाचक है। आकार क्या है? भाववाचक है। तो
तो ये सब क्योंकि घोड़ा है तो अपना गुण नहीं छोड़ेगा वो। अच्छा चलो, तो कोई भी पदार्थ अपना गुण को भाव को नहीं छोड़ता है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लास्ट हम लोगों को पढ़ना है बाबू द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा क्या कहता है? कह रहा है कि जिस शब्दों से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहा जाता है। इस संसार में जो भी कण कण में है, कण कण कहने का मतलब है जैसे आप सरसों देखते हैं, राई देखते हैं, जीरा देखते हैं, चावल देखते हैं, गेहूं देखते हैं, वो कण कण में है। जो भी आप गर्दा देखते हैं, गर्दा जैसे सत्तू हो, मैदा हो, आटा हो, पाउडर हो, जो भी आप लिक्विड पदार्थ देखते हैं जो बह जाता है, जो ना फ्लोट कर जाता है, जैसे तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, पानी है, दूध है, घी है ना, कॉफ़ी है, चाय है, ये सब। कोई धातु आता जैसे सोना देखते हैं, चांदी है, सोना है, लोहा है, ये सब हो गया। तो ये तमाम चीज़ क्या है? ये तमाम चीज़ जो है द्रववाचक संज्ञा है। ये सब को नाप तौल कर बेचते हैं, तो नाप तौल वाली वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब, ये सब जो है आपका ETC, ये सब आपका द्रववाचक संज्ञा है। ठीक है, सब माप तौल वाला संज्ञा है और इसका बहुवचन नहीं होता है। मतलब आपको द्रववाचक संज्ञा का बहुवचन अर्थात प्लुरल नहीं बनता है, आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये तो गिनती होगा ही नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस तरह से हमने आपको क्या बताया बाबू? संज्ञा समझाया। वो संज्ञा 5 प्रकार का होता है। व्यक्तिवाचक समझे, जातिवाचक हम लोगों ने समझा, समूहवाचक समझा, द्रववाचक समझा, भाववाचक संज्ञा। तो ये तमाम 5 गो संज्ञा हम लोग समझने का काम किए हैं। इस तरह से आपका समाप्त हो गया संज्ञा। तो उम्मीद करते हैं आप इतना यदि तैयारी कर लेंगे तो आप यह दिमाग में एक बात रखिए कि 12th का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ पहचानने के लिए कहेगा कि भाई सोना कौन सा नाउन है, तो द्रववाचक है। आपको कहेगा कि अब शाबाशी कौन नाउन है, तो भाववाचक संज्ञा है। आपसे कहेगा लड़का कौन नाउन है, तो लड़का कौम जातिवाचक संज्ञा है। आपको कहेगा समूह या दल कौन सा नाउन है, तो समूहवाचक है। दल कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक है। राम कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक है। तो आप बिल्कुल पहचान लीजिएगा। पूछेगा नाउन का प्रकार, तो 5 होता है, आप 5 में टिक लगा दीजिएगा। तो अब आपको उम्मीद करते हैं कि नाउन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे सर्वनाम के साथ। संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम का ही वीडियो आपके बीच जल्दी ही आएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और नाउन को आप अच्छा से अपना नोटबुक बना लीजिए और इसको 1-2 दफ़ा तैयारी कर लीजिए। आपको बिल्कुल 12th में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जो भी बच्चे अभी पढ़ाई से वंचित है, आप उनको इस वीडियो को शेयर करने का काम करें, उसको आप लिंक दे दे, बच्चा अपना यहाँ से निकाल कर चैनल से पढ़ेगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि फिर हमको नए वीडियो बनाने में उत्साह प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सर्वनाम के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।